हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सन उर्फ एडीफाइन में। दोस्तों आज हमारा जो क्लास है वो आपको धर्म सुधार आंदोलन चला रहे थे हम लोग, उसका पार्ट 3 है दोस्तों। पार्ट 2 हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 3 है दोस्तों, जिसको आज हम लोग करेंगे। और हमने उसमें जो है वो राजा राम मोहन राय से लेकर हमने प्रार्थना समाज तक जो है उसमें कवर किया था। और आज जो हम करेंगे वो है आर्य समाज कवर करेंगे। दोस्तों एक जो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है, तो निश्चित है आपको एक काम करना होगा। मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है और उसके लिए आपको जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना होगा। जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जितने भी लोग बिहार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिस्ट्री उनको मजबूत करना है तो इससे बेस्ट बुक जो है ये, जो कि हम लोग जो क्लास कर रहे हैं दोस्तों वो एस.के. पांडे सर की बुक से कर रहे हैं। और इससे बेस्ट बुक जो है हिस्ट्री के लिए अभी तक जो है वो ये बेस्ट बुक रिकमेंड की जाती है। तो इसको, और हम लोग जो है इसमें पीटी फैक्ट को जो है 1 बाय 1 करके कवर कर रहे हैं। मेरे क्लास का टैग लाइन ही है सीधी बात नो बकवास। तो उसमें हम लोग जितने भी पीटी फैक्ट हैं और जितने भी एक वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं वो सारे फैक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें भी एक सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा और कमेंट में बताएं कि और कौन सी बुक्स है जिसको आप जो है पढ़ना पसंद करेंगे। हम उसको निचोड़ लाने की कोशिश करेंगे जैसे कि हमने आपसे वादा किया था। आज हम फिर सीधी बात नो बकवास करते हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का पार्ट 3 है। उसके पहले एक जो सूचना है दोस्तों कि मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है दोस्तों, official_sweety_sing09। अगर आप चाहें तो इस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बीपीएससी विद स्वीटी को सब्सक्राइब करना है और हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में हम जानेंगे कि आर्य समाज के बारे में मैंने सारे फैक्ट को यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि बार बार मिटा के और टाइम जो किल होता है वो हमें नहीं करना है। आर्य समाज की स्थापना होती है दोस्तों, इसको मैं मिटा देती हूँ। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। कब होती है? 1875 में। और ये स्थापना करते कौन है? तो इसके संस्थापक हैं दोस्तों दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो फैक्ट याद कर लेना है। तीसरा है कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बना? तो ये बना आपको स्थापना के 2 वर्षों बाद बना, 1877 में बना। और ये कहाँ बना? तो आपको लाहौर में बना। आर्य समाज का जो है वो आपको जो मुख्यालय कहाँ बना? तो लाहौर में बना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो आर्य समाज का जो है जो संस्थापक थे जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दोस्तों। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये सारे फैक्ट से क्वेश्चन बने हुए हैं और आपको एकदम याद रखना है। भारत का मार्टिन लूथर किंग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो जो है आपको दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो अब पहले हम देख लेते हैं कि दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत सारे डिटेल चीजें पूछी जाती हैं। तो पहले हम उनको जो है वो पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो इनका दयानंद सरस्वती को का जन्म कब हुआ था? 1824 में हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1824 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मोरबी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोरबी। और मोरबी कहाँ है? तो मोरबी है गुजरात में। कहाँ है? मोरबी गुजरात में है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। हम देखें इनका बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम है मूलशंकर। बचपन के नाम क्या है इनके? मूलशंकर। ये घर से दोस्तों निकल जाते हैं और अब आगे चल के 1861 का जो समय आता है, 1861 में इनकी जो मुलाकात होती है, जब ये घर से निकलते हैं तो इनकी मुलाकात होती है स्वामी बिरजानंद से, जो इनके गुरु रहते हैं दोस्तों। क्या रहते हैं? गुरु, जो कि अंधे रहते हैं और अंधे गुरु रहते हैं इनके बिरजानंद। और 1861 में इनसे मुलाकात होती है और यहीं से जो है ये वेद को जानते हैं, वेद वेदांत की शिक्षा लेते हैं। और 1863 का वो दिन आता है जब ये आगरा में, ये दोस्तों आगरा है, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है मैं फिर से लिख देती हूँ। ये दोस्तों है आगरा। तो आगरा में जो है एक ये काम करते हैं, पाखंड खंडिनी पताका फहराते हैं। कौन सा पताका दोस्तों? पाखंड खंडिनी पताका। पूछा हुआ है कि पाखंड खंडिनी पताका किसने फहराया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने फहराया था। और कहाँ फहराया था? आगरा में। और 1863 के साल में फहराया था।
अब देखते हैं दोस्तों कि अब दयानंद सरस्वती का नाम पहले मूलशंकर था, तो ये भी एक फैक्ट है कि इनका नामकरण दयानंद किसने किया था, तो वो दयानंद किया था आपको पूर्णानंद ने। स्वामी पूर्णानंद ने इनको नाम दिया था नया, वो था स्वामी दयानंद। और ये कब दिया था, तो 1848 में दिया था। दोस्तों मैं इस चैप्टर्स के से रिलेटेड, मैं इस बुक से रिलेटेड कोई भी ऐसा फैक्ट आपको नहीं छोड़ रही हूँ जिससे कि क्वेश्चन बने और आपके पकड़ में वो ना हो। मैंने कहा है कि हिस्ट्री की गारंटी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके 30 में से 27 नंबर तो जरूर बन जाए। तो इस फैक्ट में देखिए कि हमने इतना देखा दयानंद का। अब हम यहाँ देखते हैं इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 2 साल बाद बना था 77 में, और ये लाहौर में बना था। आर्य समाज का जो नारा था वो था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, क्या नारा था, वेदों की ओर लौटो। ये वेदों की ओर लौटो किसका नारा था, बहुत बार पूछा है। तो ये किसका नारा था, आर्य समाज पर। दिया किसने था, तो दयानंद सरस्वती जी ने। इसके अलावा इसका सिद्धांत जो था, ये छुआछूत का विरोध करते थे, छुआछूत का विरोध करते थे, जाति का विरोध करते थे। ठीक है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। तो ये आपको ब्रह्म समाज से इनका नियम अलग है कि ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। आप चूंकि देखो दोस्तों, आजकल बीपीएससी का पैटर्न जो है चेंज हो गया है। पीटी ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अगर आप 69 में पीएससी में जाते हैं तो इस तरह का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा था कि दिमाग का जो नस हिल गया था। तो इसीलिए आपको तैयारी उस लेवल की करके जानी है कि अब कहीं पूछ दिया कि स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कहीं पूछ दिया कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता था कि नहीं करता था। आपको लगेगा कि छुआछूत का नहीं कर रहा है, जाति का भी विरोध नहीं कर रहा है, तो ये भी कर रहा होगा विरोध ही। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है कौन, आर्य समाज। अब इसके 10 सिद्धांत, जो वेद समाज है उसमें 10 सिद्धांत दिए गए हैं, और वो कौन कौन से सिद्धांत है, पहले हम बोर्ड को इरेज करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो दोस्तों आर्य समाज में हम आगे देखते हैं कि आर्य समाज के सबसे पहले हम 10 सिद्धांत देखते हैं। कौन कौन से सिद्धांत थे, 10 सिद्धांत। सत्य जो है वेद में निहित है। वेद जो आर्य समाज जो मानता था, वेद की तरफ बहुत ज्यादा आर्य समाज जो है आकृष्ट था। वो कहता था कि जो भी सत्य है वो वेद में ही निहित है, वेद में जो भी कहा गया है वो सत्य कहा गया है। दूसरा है मूर्ति पूजा का विरोध करता था। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था, क्योंकि वेदों में भी है मूर्ति पूजा नहीं की गई है, वेदों में देवताओं की स्तुति की गई है। तीसरा जो है वेद मंत्र हवन। आर्य समाज कहता था कि जिस तरह से वेद में स्तुति करके देवता का आह्वान किया गया है, हवन किया गया है, मंत्र रचे गए हैं, उसी तरीके से आर्य समाज भी कहता था कि हमें हवन पर ध्यान देना चाहिए और वेद मंत्र के साथ हवन करना चाहिए। चौथा है अवतारवाद और धार्मिक यात्रा का विरोध करता था। क्योंकि जब वैदिक काल था तो आप जानते हैं कि उस समय अवतारवाद की अवधारणा नहीं थी हमारे समाज में, इसीलिए जो आर्य समाज चूंकि वेद पर ही आधारित था, इसीलिए इसने भी अवतारवाद का विरोध किया और साथ ही साथ धार्मिक जो पर्यटन है, धार्मिक जो यात्रा है, उसका भी आर्य समाज विरोध करता है। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत। चूंकि हमारे वेदों में कर्म का सिद्धांत अंतर्निहित है, इसीलिए आर्य समाज भी जो है वो कर्म सिद्धांत की तरफ जो है ज्यादा आकृष्ट हुआ, कर्म सिद्धांत को मानता है। नेक्स्ट है निराकार ब्रह्मा। चूंकि उस समय वेद में भी परम पिता परमेश्वर की अभिकल्पना की गई है, इसीलिए आर्य समाज भी आपको निराकार ब्रह्मांड की जो है अस्तित्व को मानता है। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। आर्य समाज जो है स्त्री शिक्षा का पक्षधर था, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा विधवा विवाह, मतलब समाज में जो नए नए चीजें आ रही थी तो उसमें स्त्रियों के जो है अधिकारों के प्रति भी जो है आर्य समाज प्रबल था। तो स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह की भी अनुमति इसमें थी। और उसके बाद विरोध 9 नंबर जो है बाल विवाह और बहु विवाह का जो है आर्य समाज विरोध करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाषा को लेकर आर्य समाज ने जो है बहुत ही प्रबल रुख अपनाया था, भारत में बहुत ही मजबूत आंदोलन चलाया था और हिंदी और संस्कृत का बहुत ज्यादा प्रसार हुआ था। आर्य समाज ही वो पहला आंदोलन था और दयानंद सरस्वती ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी। हिंदी को क्या बनाया दोस्तों, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी किन्होंने, तो आर्य समाज ने और दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने पहली बार जो है वो आपको विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने को लेकर भी बल दिया था। अब हम कुछ और अन्य चीजें देखेंगे कि अब दयानंद सरस्वती अब और उनकी क्या क्या ऐसी जो उपलब्धियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, पीटी फैक्ट बनते हैं। तो एक उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट,
मैं कह रही हूँ कि आपको ये जो सत्यार्थ प्रकाश है, इस बुक को आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये जो सत्यार्थ प्रकाश जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि कब किसने लिखा। तो ये लिखा है आपको दयानंद सरस्वती ने। किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश। और ये किस भाषा में लिखा है? तो हिंदी भाषा में लिखा है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि हिंदी भाषा में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। और कब लिखा है? तो 1874 में लिखा है। हिंदी भाषा इन्होंने प्रेरणा लिया था केशव चंद्र सेन से। किससे? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन से इन्होंने प्रेरणा लेकर हिंदी भाषा में जो है वो आपको सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ये आर्य समाज की जो है बाइबल मानी जाती है। आर्य समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक यही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चूंकि बहुत सारे हिंदू उस समय कन्वर्ट होकर जो है ईसाई बन गए थे, इसीलिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री में और विभिन्न एग्जाम्स में कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो आपको दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। नेक्स्ट है, इनकी कुछ और पुस्तकें हैं, क्योंकि पुस्तक से भी क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा बनाता है, इसीलिए आपको पुस्तक को भी पकड़ बना के रखनी है। वो है वेद भाष्य और वेद भाष्य की भूमिका। जहां पे आप वेद भाष्य देखिएगा तो आप जो है वो दयानंद सरस्वती के साथ जा सकते हैं। तो वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका, इसकी रचना किसने की है? तो वो आपको दयानंद सरस्वती जी ने की है। नेक्स्ट है स्वराज शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो वो आपको दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा किसने दी थी? तो वो भी दयानंद सरस्वती जी ने ही दी थी। और एक चीज और है कि स्वदेशी, पहली बार स्वदेशी, ये जो स्वदेशी की जो अभिकल्पना है वो भी दयानंद सरस्वती के दिमाग की ही उपज है। एक उन्होंने गो रक्षा समिति, जो कि वो गो हत्या के भी खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने गो रक्षा समिति बनाई थी दोस्तों। बहुत मतलब देखा है मैंने 2-3 बार, तो मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया है, रन किया है। तो गो रक्षा समिति 1882 में पूछता है कि गो रक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1882 में हुई थी। और ये आपको किसने की थी? तो ये आपको दयानंद सरस्वती जी ने की थी, गो रक्षा समिति। तो ये आपको जो है कुछ और फैक्ट जो थे आर्य समाज से, वो आपको जानना जरूरी था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हो जाती है? तो 30 अक्टूबर 1883 को। 30 अक्टूबर 1883 वो दिन होता है जब दयानंद सरस्वती की जो है मृत्यु हो जाती है। और कहाँ होती है? तो अजमेर में होती है। तो अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक जो आर्य समाज का सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य था दोस्तों, जिसके बारे में हमें जानना है, वो थोड़ा सा 2-3 फैक्ट है। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो अतुलनीय योगदान दिया। कैसे योगदान दिया? तो इसने कुछ संस्था के, इसके जो अनुयायी थे, 2 अनुयायी की हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए, आर्य समाज ने शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया, क्योंकि आर्य समाजी जो थे, दयानंद सरस्वती जो थे, वो समझ गए थे कि अज्ञानता ही जो है हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। तो इसमें क्या हुआ कि जब स्वामी जी की मृत्यु हुई तो आर्य समाज में मतभेद हो गया, 2 गुट हो गया। और पहला गुट था जिसमें लाला हंसराज थे, ठीक है, हंसराज। ये भी आर्य, देखिए इसमें जब स्वामी जी की मृत्यु हो गई तो आर्य समाजियों में एक बात को लेकर मतभेद हो गया, ठीक है, कि आर्य समाज में शिक्षा को अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के अपनाए जाने के प्रश्न पर, मतलब कुछ आर्य समाजी कह रहे थे कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा होनी चाहिए, और कुछ आर्य समाजी कह रहे थे कि नहीं, हिंदी भाषा में ही, जो कि स्वामी जी का मत भी था। तो इसी पर जो है उनके विषय मतभेद हो गया और इसी में 2 गुट बट गया। पहले गुट में थे लाला हंसराज, ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा समर्थक। कौन दोस्तों? लाला हंसराज। तो डीएवी जो आप देखते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। तो ये कब किया इन्होंने? तो 1886 में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DAV कहते हैं। क्या कहते हैं? DAV, जिससे हमारे यहाँ स्कूल भी बहुत सारा है। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में किसने की थी? लाला हंसराज ने की थी। अब एक दूसरा गुट भी है इसका, आर्य समाजियों की, जो प्रबल हिंदी भाषा के समर्थक थे। तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपके स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे?
सेकेंड गुट जो है हमारा वो है स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, ये हिंदी भाषा समर्थक थे, हिंदी शिक्षा भाषा समर्थक। ठीक है, आपने लल्ला हंसराज के बारे में देखा। अब हम दूसरे गुट के देखते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी थे, हिंदी में ही शिक्षा देने के लेकर समर्थक थे और इसीलिए इन्होंने जो है वो 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव डाली। ठीक है, तो पहला आपने देख लिया कि लल्ला हंसराज ने डीएवी की स्थापना की 86 में, जो कि आज बहुत फेमस है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और दूसरे थे लाला जो स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, इन्होंने हिंदी भाषा में शिक्षा को महत्व दिया और इसके लिए इन्होंने एक गुरुकुल विश्वविद्यालय का स्थापना किया कांगड़ी हिमाचल प्रदेश में। और कब किया? 1902 में। ये पीटी फैक्ट है, ये पूछा जाता है दोस्तों। और इस तरह एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इससे जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो में एक कमेटी गठित होती है लंदन टाइम्स की ओर से, भारत में जो उथल पुथल हो रहा था उसकी जांच करने के लिए। तो उसमें कौन आता है? तो उसमें आता है वेलेंटाइन सीरोल, ये जांच करने आता है। 1907 में आता है लंदन टाइम्स की ओर से। किसकी तरफ से? लंदन टाइम्स। ठीक है, ये आता है इसकी तरफ से। तो आता है तो ये पाता है कि भारत में जो उथल पुथल हुआ है उसके पीछे जो है वो आपको दयानंद सरस्वती के विचार ही थे। तो इसीलिए ये जो दयानंद सरस्वती जी को भारतीय अशांति का जनक कहता है। भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? तो वेलेंटाइन सीरोल ने कहा है। और किसको कहा है? तो दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती बहुत बार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको एकदम याद रखना है। भारतीय शांति का जन्म वेलेंटाइन सीरोल, किसको कहा है? दयानंद सरस्वती को। कब कहा है? 1907 में कहा है। इस तरीके से हमारा जो है वो आपको ये आर्य समाज खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रामकृष्ण मिशन। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में हुई। तो पूछा जाता है, पीटी फैक्ट है। मैं आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट करा रही हूँ जो कि बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप बिहार में कोई भी एग्जाम दे रहा है तो इसी तरह से क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं आपसे। तो आप निश्चित इस वीडियो को एक बार देख के जाएं। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये कहाँ की थी? तो सबसे पहले उन्होंने बारानगर में की थी। कोलकाता में एक जगह है बारानगर, सबसे पहले वहां पे ये हुई थी। उसके बाद इसको बेलूर में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। बहुत जगह लिखा रहता है बेलूर में, लेकिन अगर बीपीएससी घुस गया क्वेश्चन में, अगर इसने बहुत डिटेलिंग ले ली तो आपको दिक्कत हो जाएगा। बारानगर देख के आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन इसका ओरिजिनल आंसर जो जाएगा वो बारानगर ही होगा। ठीक है, तो पहले बारानगर में, उसके बाद जो है बेलूर में कर दिया। अब देखते हैं कि रामकृष्ण जो मिशन है वो रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा गया था। तो रामकृष्ण परमहंस कौन है? तो दोस्तों इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। कभी पूछ दे तो गदाधर चट्टोपाध्याय किसका नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस का नाम था। और ये जो थे वो दक्षिणेश्वर संत कहलाते थे। दक्षिणेश्वर संत किसकी उपाधि थी? तो आपको रामकृष्ण परमहंस की उपाधि थी। और ये कलकत्ता जो काली मंदिर है उसके पुजारी थे। कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे। और इनकी जो प्रसिद्धि है वो इसलिए भी है क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये क्या थे? इनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो यही थे रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने जो है इस आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। मतलब युवा सम्राट हैं विवेकानंद जी, धर्म सम्राट हैं, हमारे यहाँ के महान विभूति हैं। तो देख लेते हैं कि बचपन का नाम क्या था इनका? तो नरेंद्र नाथ दत्त। बहुत बार पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ दत्त है। और इनका समय कब से कब तक है? बहुत अल्पायु है, बहुत अल्पायु। और समय 1862 से लेकर 1902 तक, बहुत ही अल्प आयु तक जीते हैं ये। 1862 से लेकर 1902 तक, यहाँ तक है कब उनकी मृत्यु हुई पूछता है। थर्ड है गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस।
और उसके बाद जो इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 1893 में इनको अमेरिका के शिकागो में जो आयोजित होता है, अमेरिका ये देश पूछता है, अमेरिका याद रख रहा है, अमेरिका के शिकागो में एक धर्म सभा का आयोजन होता है, विश्व धर्म सभा का आयोजन होता है और उनमें इनको बुलाहट आता है, जो बुलावा आता है जाते हैं। लेकिन उसके पहले खेतरी के महाराज, एकदम याद रखना है, खेतरी के राजा इनको सलाह देते हैं कि आप अपना नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर विवेकानंद रख लीजिए। इनके सलाह ये मानते हैं और अपना नाम जो है वो आपको विवेकानंद कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसके सलाह पर इन्होंने अपना नाम जो है वो विवेकानंद रखा था, तो खेतरी के महाराज। और विश्व धर्म सभा अमेरिका में कब हुई थी, तो 1893 में हुई थी, जिन्होंने आध्यात्मिकता को इन्होंने जो है प्रकाश डाला था, बहुत ही आगे ले गए थे भारतीय धर्म सब जो वो है उसको। हम आगे देख लेते हैं, तब तक पहले इसको मिटा लेते हैं। दोस्तों हम आगे बात करते हैं, विवेकानंद जी जब धर्म संसद में गए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला था। पूरा जो पश्चिम जगत है जो ईसाइयत का ढिढोरा पीट रहा था, उसको एक आईना दिखाया था और उसके बाद उनके बारे में क्या कहा गया है और इन्होंने विश्व धर्म संसद में क्या क्या कहा है, उसके कुछ प्रमुख वक्तव्यों पर हम जो है अब चर्चा करेंगे। पहला जो है विश्व धर्म संसद 1893 में इन्होंने पहला वक्तव्य दिया था कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को ले जाकर सागर में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। कह रहे हैं स्वयं विवेकानंद जी कि जिस प्रकार सारी धारा जो है, नदी की सारी धारा जो है अपने जल को ले जाकर किस में मिला देती है, सागर में, उसी प्रकार मनुष्य जितने भी धर्म को मानता है वो सारे धर्म का एक ही उद्देश्य है, यानी ईश्वर की प्राप्ति। जब वहां पे इन्होंने इस तरह का जो है वो वक्तव्य का इस्तेमाल किया, भाषण दिया इस तरह का, और ये भी कहा कि जो है भारत को पश्चिम से भौतिकवाद और वैज्ञानिक प्रगति सीखना है, वहीं जो पश्चिम को जो है भारत से आध्यात्मिक शक्ति का है को जो सीखना है। मतलब पश्चिम को भारत से आध्यात्मिकता सीखना है और भारत को पश्चिम से वैज्ञानिकता सीखना है, ये विवेकानंद जी ने कहा। जब इन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए तो वहां पे एक पेपर था, न्यूयॉर्क हेराल्ड। क्या था? न्यूयॉर्क हेराल्ड। इसने जो है अपने लेख में लिखा कि विवेकानंद विश्व धर्म संसद के निश्चित रूप से सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं और उन्हें सुनकर ये उनको अनुभव होता है कि उनके देश में, मतलब इस विधा से संपन्न व्यक्ति के देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना बड़ी बेवकूफी है। न्यूयॉर्क हेराल्ड कहता है कि जिस देश में आध्यात्मिकता इतने ऊंचे स्तर पे पहुंच चुकी है पहले ही, वहां पे अगर आप ईसाई प्रचारक भेज रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। कौन लिखता है? तो ये न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखता है। और इसके अलावा जो है वो और भी कुछ चीजें उन्होंने वहां पे बोली थी कि उन्होंने जो बोला, विवेकानंद के विचारों के विषय में कहा था कि जब भी दो लोगों के बीच में वाद विवाद होता है तो निश्चित ही जो है वो कुछ नया जन्म लेता है। वाद विवाद को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। इसके अलावा उन्होंने ईश्वर के संबंध में कहा कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शक्ति जो मनुष्यों को मिली है, मैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, विवेकानंद जी कहते हैं। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि शिक्षित समुदाय के लिए उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे शिक्षित लोगों को दोषी मानता हूं जो गरीब और भूखी जनता के पैसों से पढ़कर ही उन पर ध्यान नहीं देते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विवेकानंद जी कहते थे आजकल इतना करप्शन है, तो विवेकानंद जी कहते थे कि मैं ऐसे जो शिक्षित लोग हैं उनको बहुत ही दोषी मानता हूं समाज के लिए, जो गरीब जनता है उन्हीं के पैसों से पढ़ते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं और कुछ बन जाते हैं तो उन पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में समस्त विश्व पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा, और ये कहां से शुरू होगा? तो चीन या फिर रूस से शुरू होगा। तो ये उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की थी। और इसी तरीके से देखिए तो इन्होंने जो उस वहां पे भाषण दिया था, जो तूफानी भाषण दिया था, तो उसके लिए जो पश्चिमी जगत था वो इनको तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहता था। किसको? विवेकानंद जी को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहता था। इनको क्या कहा गया है पश्चिमी जगत द्वारा? तूफानी भ्रमण करने वाला साधु। इनके विचारों से प्रभावित होकर इनको एक टैगलाइन दिया गया था पश्चिमी जगत द्वारा, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु। किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को।
इन्होंने एक वेदांत सोसाइटी देखिए, विदेशों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? तो न्यूयॉर्क में की थी। और कब की थी? तो 1896 में की थी। तो ये पूछा जाता है, आपको पीटी फैक्ट है, वेदांत सोसाइटी तो न्यूयॉर्क 1896। और किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और 1899 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, मायावती में मठ, ठीक है। इन्होंने 1899 में अल्मोड़ा जिले के, जो कि उत्तराखंड में है, मायावती जगह पे एक मठ का स्थापना भी किया था। पेरिस में उन्होंने 1900 में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो पूछेगा कि द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन ये हुआ आपको 1900 में। कहा हुआ? पेरिस में। तो पेरिस में द्वितीय जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1900 में, उसमें विवेकानंद ने जो भाग लिया था। विवेकानंद जी ने जो है बहुत ही एक मतलब अलग उनका स्टेटमेंट है। इन्होंने मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद का, और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद जी ने जो है मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद मतलब अलग अलग देवताओं को जो मानते हैं उनका समर्थन किया था। क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर जो है साकार और निराकार दोनों है, ठीक है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का भी और बहुदेव मतलब इनका मानना था कि जिसको जिस तरह से अपना भावना एक्सप्रेस करना है वो करे। तो इन्होंने दोनों का समर्थन किया था। उनकी अनुभूति जो है वो विभिन्न प्रतीकों में मानते थे कि जिस प्रतीक के रूप में आपको ईश्वर की अनुभूति होती है आपको उसमें करनी चाहिए। इन्हीं कारण ही 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। इनकी उपाधि है। स्वामी विवेकानंद को कुछ उपाधियों से नवाजा गया है। इनको 19वीं सदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा गया है। और वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने जो है बहुदेववाद को और मूर्ति पूजा दोनों का समर्थन किया। इनका मानना था कि आप जिस स्वरूप में ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं, इनका मानना था। इनका ये भी मानना था कि आप जिस भी रूप में ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हैं आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए इनको 19वीं सदी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना गया। ये पूछा जाता है स्टेटमेंट, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। एक दूसरा है कि जो रामकृष्ण मिशन जो था उसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो दरिद्र नारायण सेवा, यानी कि जो भी कमजोर हैं, जो भी गरीब हैं, उनकी सेवा करना इसका जो प्रमुख लक्ष्य था। और क्योंकि विवेकानंद जी का मानना था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था दरिद्र नारायण सेवा। अब ये जब इन्होंने किया तो इसीलिए इनको सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो एक उपाधि देते हैं इनको, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसको कहा गया है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। और किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है दोस्तों। उसके बाद एक आती है सिस्टर निवेदिता, और सिस्टर निवेदिता जो है वो अंत तक जो है स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस मिशन के जो है बहुत लंबे समय तक करती हैं। तो सिस्टर निवेदिता आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हम अपने क्लास को आज खत्म करते हैं। तब तक के लिए मैं आपको कहूंगी कि आपको अगर मेरा क्लास पसंद आता है, इसके पांडे सर की सीरीज हम चला रहे हैं, और कल से जो हमारी क्लास लगेगी वो लगेगी आपको सुबह में आपको करंट अफेयर की क्लास लगेगी और शाम को आपको हिस्ट्री की क्लास लगेगी। तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, अगर तो निश्चित रूप से जो है आप मेरे चैनल बीबीएसई विद स्वीटी सिंह उर्फ एडी फाइन को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वैसे आपको पढ़ाने में। आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें जो है वो आपको लाके जो एकदम आपका कम समय लगे और आपको जो है सही चीज मिले, इसीलिए मैं जो है आपको लाने की कोशिश, समय का अभाव है दोस्तों फिर भी मैं आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ।
तो इसके साथ मैं अपने क्लास को आज जो है यहीं पे खत्म करती हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सिर्फ पीपीएससी ही नहीं, आप बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिस्ट्री जो है आपका नहीं छूटेगा यहाँ से, अगर आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दरोगा भी आने वाला है दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ अभी से आप अपनी तैयारी को जो है वो बहुत ही मजबूती से रखें। तो इसीलिए मैं जो है अब यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करती हूँ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए और जो है पढ़ाई करते रहिए। 71वीं पीएससी बहुत करीब है। जय सीताराम, जय बिहार।